भागवतम चतुश्लोकी श्लोका, जो जो 4 श्लोका है, जो कृष्ण भगवान जी ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को कही। तो उन्होंने कब कही? जब इस पूरी सृष्टि में सिर्फ कृष्ण भगवान जी थे और ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी ने अभी तक अपनी सृष्टि की रचना नहीं की है। उन्होंने सृष्टि की रचना करना चालू नहीं किया है। कृष्ण भगवान जी ने ब्रह्मा जी को बनाया, और ब्रह्मा जी को अभी तक उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्योंकि वो अकेले हैं, है ना। उन्होंने, मैं इसके पहले का आप सबको बताती हूँ कि पहले तो कृष्ण भगवान जी, उनका कोई रूप ही नहीं है जैसे हमारा रूप है। रूप मतलब हमें ये शरीर मिला है ना, जिससे हम एक दूसरे को देख सकते हैं। पर कृष्ण भगवान जी का कोई रूप नहीं, कोई शरीर नहीं, वो तो सिर्फ एक, क्या बोलते हैं, एक है ना, शक्ति है। तो जब कृष्ण भगवान जी देखे कि सिर्फ समुंदर ही समुंदर, पानी है, सिर्फ पानी है और वो है और कुछ भी नहीं है, वो एक शक्ति, तो देखते हैं, मैं मतलब वो खुद को नहीं देख पा रहे क्योंकि वो तो सिर्फ एक शक्ति है, कोई शरीर नहीं है, कोई रूप नहीं है। तो बोल रहे सिर्फ मैं ही मैं हूँ, कुछ और कोई नहीं दिख रहा, सिर्फ समुंदर है, पानी है, दूर दूर तक सिर्फ पानी है। तो फिर उन्होंने, उनको लगा कि मुझे कुछ बनाना चाहिए, है ना। जैसे हम कभी फ्री होते हैं तो हमको क्या लगता है, कुछ करें हम, है कि नहीं। क्योंकि अब यहाँ पे जो है वो उन सब सात्विक गुण के ही हैं, तभी हम सब यहाँ बैठे हैं। नहीं तो भगवान का नाम लेना हर एक के बस की बात नहीं है, और गीता पढ़ना तो और भी बस की बात नहीं। जो सात्विक गुण में होते हैं, जो सात्विक गुण से पैदा होते हैं, वो ही गीता पढ़ पाते हैं, गीता समझ पाते हैं, और हर दूसरे चीज से वक्त निकाल के बैठ पाते हैं। तो अभी हम में से कोई भी फालतू काम में तो बैठेगा नहीं, ना उसकी बुराई करना, ना उसकी चुगली करना, ना ऐसी, मतलब अपने वक्त का सही सदुपयोग करेगा, है ना। तो जब हम फ्री होते, कुछ नहीं होता, तो हम क्या सोचते हैं कि कुछ करें, कुछ, है ना, कुछ अच्छा करें जो मन को भी भाए और उसका कोई सदुपयोग भी हो। वैसे ही कृष्ण भगवान जी थे। वो बोले कि कोई है नहीं, चलो कुछ, है ना, कुछ बनाता हूं मैं। तो उन्होंने अपने नाभि से कमल फूल निकाला, उस कमल फूल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, और एक बड़े से कमल फूल में ब्रह्मा जी बैठे हैं। ये ब्रह्मा जी ने पहली बार अपने आप को ऐसे देखा कि वो एक कमल फूल में बैठे हैं, चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है, और उनको समझ ही नहीं आया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, है ना। उनको नहीं पता ना। अभी एक बच्चे को पता होता है कि उसका नाम क्या है, माँ बाप है, ये परिवार है, मैं इस घर में रहता हूँ, है ना। बच्चे को बताने के लिए माँ बाप है। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने ब्रह्मा जी को बनाया, पर क्या, कृष्ण भगवान जी हमेशा अपने ही ध्यान में रहते थे। ब्रह्मा जी अकेले बैठे हैं, समझ ही नहीं आए उनको कि वो कहाँ से आए, क्या आए। तो एक बच्चा कैसे होता है, उसमें जागरूकता कितनी होती ना, कितनी जिज्ञासा होती है कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये कहाँ से आया। वैसे ही ब्रह्मा जी में बहुत सारी जिज्ञासा थी। वो चारों तरफ ढूंढ ले कि मैं आया कहाँ से। वो कमल के फूल के अंदर चले गए, तो जा रहे हैं तो जाते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं। जो कमल की फूल की डंडी होती है ना, उसके अंदर वो घुस के वो सोच रहे कि मैं ये डंडी कहाँ खत्म होगी, है ना, इसकी कहाँ खत्म होगी, जो मैं पता करूंगा कि कहाँ से आया हूं मैं। पर वो डंडी तो इतनी लंबी थी कि वो जा ही रहे, जुग जुग बीत गए, पर उनको कोई मिल ही नहीं रहा है। वापस आके बैठ गए ऊपर, फिर पानी में भी तैर लिए, फिर कुछ नहीं मिला, फिर से आके बैठ गए। उनको कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। फिर वो बैठे बैठे बैठे, उतने में ध्वनि आती है। क्या ध्वनि आती है? त, प। ठीक है, दो ध्वनि उनको सिर्फ सुनती है। तो दोनों को जोड़ते हैं तो उनको पता चलता है तप। अभी तप करने के लिए कुछ सामग्री चाहिए ना, कुछ तो सामान चाहिए, कुछ तो है नहीं ब्रह्मा जी के पास। फिर भी वो बोले कि मुझे तप सुनाई दिया, मैं तप कर लेता हूँ। उन्होंने हजारों साल के लिए तप किया, बहुत तप किया। तो फिर कृष्ण भगवान जी उनसे प्रसन्न हुए। फिर वो आए और ब्रह्मा जी के सामने आके बोले कि कोई नहीं है यहाँ पे, तुम अकेले हो, तुमको सिर्फ ध्वनि सुनाई दी, तप, उसको सुन के तुमने हजारों साल तप किया,
बिना किसी विचार के, बिना किसी शंका के। हमें अगर कोई ध्वनि सुन ले तो हम उसके ऊपर अमल कर लेंगे? बिल्कुल नहीं, है कि नहीं? हम बोलेंगे क्यों करें, कहाँ से आवाज आई पता नहीं, हम क्यों माने उसकी बात, है कि नहीं? हम तो सीधा ऐसे ही सोचेंगे। पर ब्रह्मा जी ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। उनको दो ध्वनि सुनाई दी, तब उन्होंने तब करना चालू कर दिया। तो वो कैसा था तब? ना उनकी कोई इंद्रियां थी, मन चंचल नहीं था, दिमाग स्थिर था एकदम, है ना। उन्होंने अपना सब कुछ अपने अंदर बैठे आत्मा को सौंप रखा था, अपना पूरा शरीर का सारा भाग दौड़। तो कृष्ण भगवान जी बोले कि तुम एकदम निपुण हो, जो मैं चाहता हूँ, तुम उस पे एकदम अव्वल नंबर पाए हो। और तुमने बहुत अच्छा तब किया, मेरी सिर्फ दो ध्वनि से तुमने मेरी बात मान ली, कुछ भी संकोच भी नहीं किया, किंतु परंतु भी नहीं किया, बस तब करने बैठ गए। तो मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, और इससे मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे अंदर हृदय में और दिमाग में सारे वेदास, सारे ग्रंथ, सारे उपनिषद, सब कुछ समाये हुए हैं। तो क्योंकि वो तो स्कूल नहीं गए ना, अभी हम जैसे बैठ के समझ रहे हैं, तो वह तब तो अकेले ब्रह्मा जी थे, उनको कौन समझाएगा? कृष्ण भगवान जी खुद ही समझाएंगे। तो कृष्ण भगवान जी ने उन्हें वरदान दे दिया, उनको सिखा दिया, बोला कि सब कुछ तुमको सिखा दिया मैंने, तुम्हारे दिल दिमाग इंद्रियों में सब कुछ, ये सब कुछ विराजमान हो गया है, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत शुद्ध है। तुम्हारे अंदर कामनाएं नहीं है। हमारे अंदर तो बहुत कामनाएं होती ना, हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है। पर ब्रह्मा जी में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ब्रह्मा कृष्ण भगवान जी आके फिर ये सब बोलते हैं। उसके बाद जो हम ये चार श्लोका पढ़ते हैं उसका है, कृष्ण भगवान जी बताते हैं, बोलते हैं कि अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वभाव है, मेरा क्या है ना। क्योंकि अभी रूप नहीं है कृष्ण भगवान जी का, तो वो सिर्फ एक शक्ति आके ब्रह्मा जी से बात कर रही है। तो बोल रहे कि तुम क्यों आए हो, तुम्हें मैंने क्यों लाया है, और तुम कहाँ से आए हो, और मैं क्या हूँ, मतलब कृष्ण भगवान जी क्या है, ये सब मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वो बताया उन्होंने चार श्लोका में, जो हम चैंटिंग करेंगे, फिर मैं आपको उसका मतलब समझाती हूँ कि भगवान कृष्ण भगवान जी क्या है, परम शक्ति क्या है, उनका कैसा स्वभाव है, कैसा चरित्र है, कैसा मन है ना, और वो क्या है, उनका जीवन कैसा है। अभी जैसे हम हमें होता है ना कि आपका किसी से मिलते हैं, फिर थोड़े बातचीत बढ़ती है, फिर हम थोड़े एक दूसरे इसको जानने लगते हैं, फिर जब अच्छे मित्र हो जाते हैं या अच्छा किसी से रिश्ता बनता है, तो हम कैसे पूछते हैं कि आपका अभी तक का जीवन कैसा था, आप क्या थे, कहाँ थे, आपके माँ बाप कैसे, है ना। हम पूरा उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। वैसे ही यहाँ कृष्ण भगवान जी बताएंगे कि उनका जीवन अभी तक कैसा था, वो क्या है, उनकी क्या खूबियां हैं, है ना, उनकी क्या शक्ति है। ये सब कृष्ण भगवान जी खुद अपने मुख से ब्रह्मा जी को बताते हैं। तो यहाँ पे और एक चीज देखने को मिलती है, जब आप है ना भागवतम पढ़ेंगे, कि कृष्ण भगवान जी बहुत कम बोलते हैं, इतना कम बोलते हैं, बस मतलब जो पॉइंट टू पॉइंट होता है ना, बस उतना बोला, खत्म। उसी में उनके भक्त उनकी सारी बात समझ जाते हैं। क्योंकि ये भागवतम में क्या है, सारी कृष्ण भगवान जी की लीलाएं, है ना, जो शुरू से, ये शुरुआत ही है ना, यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने ब्रह्मा जी को बनाया है। अभी तक तो रचना चालू ही नहीं हुई है, ब्रह्मा जी खुद को भी नहीं जानते वो क्या है। तो शुरू से लेके जहां तक वेद व्यास जी थे, तब तक सारी कृष्ण भगवान जी की लीलाएं, उनके अवतार, है ना, उन्होंने क्या क्या किया, सब कुछ है। तो जब आप पढ़ेंगे उसको तो आप देखेंगे कि कृष्ण भगवान जी बहुत कम बोलते हैं। तो हमको भी सीखना चाहिए कि हम भी कम बोलें, जितना जरूरत हो उतना ही बोले। क्यों, क्या होता है जब हम ज्यादा बोलते हैं ना, तभी गलती हो जाती है। ज्यादा बोलते बोलते हम कुछ अनशन बोल देते हैं, किसी का दिल दुखा बैठते हैं, ऐसा बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो इसमें एक चीज तो बहुत अच्छी सीखने को है कि
कम बोलिए, कि जितना कम हो सकता है उतना कम बोलिए। तो जब नहीं बोलेंगे तो फिर क्या बोलना है, चैंटिंग करिए, क्योंकि अब इंसान है ना, कुछ तो मुंह से निकलना ही चाहिए। तो वो चैंटिंग करिए। तो जैसे कृष्ण भगवान जी भी क्या, जब नहीं बोलते वो क्या करते, वो हमेशा ध्यान में ही रहते हैं, है ना। ध्यान में रह के क्या अपनी वो ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। अभी आप सोचिए, ध्यान में बैठने से क्या होता है, हम अपने अंदर हमारी शक्ति को बढ़ाते हैं, हमारी क्षमता को बढ़ाते हैं, है कि नहीं। वो है फायदा ध्यान लगाने का, जो मेडिटेशन करने का। अब सोचिए कृष्ण भगवान जी को तो कितनी ज्यादा ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, ये पूरी इतनी बड़ी इंडस्ट्री को चलाने के लिए ना। धरती, ये मनुष्य, इतने सारे जीव जंतु, कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो वही कृष्ण भगवान जी करते हैं, हमेशा ध्यान में रहते हैं, कम से कम बोलते हैं, जो जरूरत होता है वो बोलते हैं, पर सब पे नजर रखते हैं। सब पे नजर रख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे चल रहा है सब कुछ। और फिर अपनी अपनी जो उनकी ऊर्जा है, उनकी शक्ति है, उसको वेस्ट नहीं करते हैं। वो एकदम संभाल के रखते हैं और सही जगह पे उसका इस्तेमाल करते हैं। हमको भी ऐसा ही सीखना चाहिए, कम बात करिए और इतना ध्यान लगाए कि आपकी शक्ति बढ़े। हमारी शक्ति क्या है, हमारी शक्ति है सहना, है ना। बहुत सहना पड़ता है ना एक जीवन में, कि जितने रिश्ते नाते बढ़ते जाते उतना सहना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है कि नहीं, है ना। मेरी मम्मी बोलती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, बहुत सहना पड़ता है, बहुत चुप रहना पड़ता है। तुम हर एक से जाके झगड़ नहीं सकते हो, हर एक को समझा नहीं सकते हो, चुप रहो, अपना काम करो, चुप रहो। तो आप सबको तो ज्यादा तजुर्बा है, तो हमको सहना पड़ता है नहीं, कितना सहना पड़ता है। तो सहने की शक्ति कहाँ से आई, ध्यान लगाने से। खुद के ऊपर ध्यान लगाओ, अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरी जो चीजें वो आपको बिल्कुल भी हिलाए नहीं। आपके मन को इतना मजबूत बनाओ कि बाहर की जो लोग हैं, हर कोई अच्छा नहीं होता है ना, क्योंकि भगवान जी ने तो अच्छाई भी बनाई है, बुराई भी बनाई है। तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हो आपको हमेशा अच्छे लोग ही मिले, अच्छा ही मिले, बुरे भी मिलेंगे। उनको सहने की शक्ति होना चाहिए। आप जाके झगड़ नहीं सकते हो ना, झगड़ना भी नहीं चाहिए, कुछ बोलना भी नहीं चाहिए, चुप रहिए, अपना काम करिए। आपका काम सबका मुंह बंद करिए, आपकी अच्छाई, आपकी जो सहने की शक्ति है ना, वो। तो ये बहुत है ना, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है इस चीज को समझने की, कि हमें क्षमता बढ़नी चाहिए सहने की, है ना। जरूरी नहीं है हर कोई आपकी बात माने। क्यों मानेगा आपकी कोई बात, आप मानेंगे किसी की बात, नहीं मानेंगे ना। हम तो खुद नहीं मानते किसी की बात, मन की ही करते, तो बाकी सब भी तो अपने मन की करेंगे। तो ये सब चीजें हमको समझनी चाहिए। जब हम समझ जाते हैं ना, जीवन बहुत आसान हो जाता है। दुनिया की ना सुने, दुनिया में तो लोग बोलेंगे, है ना। इसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जहाँ है ना शिव जी जा रहे हैं पार्वती जी के साथ और नंदी के साथ, तीनों चल रहे हैं। वो तीनों चले अपने ऐसे ही ब्रह्मांड का, बोले चलो थोड़ा घूम के आते हैं। तो तीनों चल रहे हैं, धरती पे ही आए घूमने के लिए तीनों। तो एक सामने से एक आदमी आ रहा था, बोला देखो दोनों जने पैदल चल रहे हैं, साथ में तो गाय है, गाय पे ही बैठ जाते। ठीक है, थोड़े दूर और आगे गए और एक एक कोई व्यक्ति आया, बोला देखो है ना, गाय ऐसी ही चल रही है, ये पति अपनी पत्नी को तो गाय पे बैठा सकता था। तो ब्रह्म शिव जी ने पत्नी को बैठा दिया गाय पे, थोड़े दूर चले, फिर कोई उनको देखा, बोला देखो ऐसी बीवी है, पति तो पैदल चल रहा है, खुद गाय के ऊपर बैठी है। समझ रहे हैं आप, लोग तो कहेंगे ही, आप कुछ भी कर लो वो तो कहेंगे ही। तो अपना वक्त उसमें बर्बाद ना करके सही जगह पे उसका इस्तेमाल करना। तो लोगों की बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है कृष्ण भगवान जी की बातों का। वो जो हमें सिखा रहे हैं और हमसे जो उम्मीद कर रहे हैं, वो हमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, वो हम सब जानते हैं, हम जान रहे हैं धीरे धीरे। चलिए अभी भागवतम कर लेते हैं, नहीं तो टाइम ऐसे ही चला जाएगा। आज भी उसकी मीनिंग नहीं होगी। ठीक है, चलिए भागवतम की चैंटिंग कर लेते हैं। ये है कैंटो 2 या वॉल्यूम 2, चैप्टर 9, श्लोका 32। तो भागवतम में है ना, कैंटो बोलते हैं इस्कॉन वाले,
ठीक है, बाकी के सब बोलते हैं वॉल्यूम। जैसे गोरखपुर की आप भागवतम लोगे तो वो लोग वॉल्यूम बोलेंगे। तो ये ऐसे सब सोच के आप है ना ढूंढ सकते हैं। इसमें टोटली 18,000 श्लोका है। पर ये 4 श्लोका जो कृष्ण भगवान जी के मुख से निकले हैं वो भी भागवतम है, उसको भी आप डेली पढ़ ले तो आपका रोज का भागवतम हो जाएगा। अभी हम चैंटिंग करेंगे। रक्षा आंटी। हाँ। अहमेवा अहमेवा समेवाग्रे मेवाग्रे नान्यद्यत् नान्यत् यत् सदसत्परम् तत्परं पश्चादहम् पश्चादहं यदेतच्च एतच्च योऽवशिष्येत वशिष्येत सोऽस्म्यहम् सोऽस्म्यहं त्रतेऽर्थम् तीर्थं यत् प्रतीयेत प्रतीयेत न प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि मनी तद्विद्या विद्या दात्मनो माया दात्मनो माया यथा भासो यथा भासो यथा तमः यथा तमः यथा महान्ति यथा महान्ति भूतानि भूतानि भूतेषु च भूतेषु च वचेष्वनु चेष्वनु प्रविष्टान् इष्टान् यप्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु तथा तेषु न तेष्वहम् तेष्वहम् एतावदेव एतावदेव जिज्ञास्यम् ज्ञासं तत्त्वजिज्ञा स्वजिज्ञा सुनात्मनः मनः अन्वयव्य अन्वयव्य तिरेकाभ्याम् निरेकाभ्यां यत् स्यात् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वत्र सर्वदा। सर्वदा। थैंक यू। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि वो क्या है। तो कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी मैं आपसे बहुत खुश हुआ, आपके तप से आपने मुझे रीझ लिया, तो मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। तो जो कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि जहाँ पे तुम कुछ नहीं देखते हो वहां पे भी मैं हूँ, और जहाँ पे सब कुछ दिख रहा है वहां पे भी मैं हूँ। इसका मतलब है कि कृष्ण भगवान जी सब जगह है ना। तो भगवान जी बोल रहे जहाँ ये जो दिख रहा है अभी ब्रह्मा जी को क्या दिख रहा है, वो खुद है, एक कमल का फूल है और पानी ही पानी है सब जगह, और एक शक्ति आके उनसे बात कर रही है। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे जो दिख रहा है वहां भी मैं हूँ और जो नहीं दिख रहा है वहां पे भी मैं हूँ। तो हमें ये समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान जी सब जगह पे है ना। भगवान जी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें अपनी सारे लीलाएं बताऊंगा। लीला मतलब क्या होता है, अभी हम लोग लीला नहीं करते, हम तो मनुष्य है ना। हम क्या बोलेंगे हमारा बचपन कैसा था, फिर हमारा है ना बचपन के बाद जो हम बड़े हुए वो कैसा था, जवानी कैसी थी, फिर हमारा अगर थोड़े उम्र के हुए तो उसके बाद कैसा था, हम वैसे बोलेंगे ना। हम लीला नहीं करते, लीला करते हैं भगवान कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि तुम मेरी सारी लीलाओं को अच्छे से जानो। मैं मेरा क्या चरित्र है, क्या स्वरूप है ना, वो सब तुम अच्छे से जान पाओगे। मैंने क्या क्या किया है, मेरी क्या शक्ति है। तो भगवान जी बोल रहे जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे वो सब माया है।
तो वो क्या है, योग माया। ये जो कृष्ण भगवान जी की जो शक्ति है ना, योग माया, तो भगवान जी बोल रहे ये मेरी माया है, इससे तुम्हें सब कुछ दिख रहा है, और जो तुम्हें नहीं दिख रहा है वो भी मेरी ही शक्ति है, वो भी माया है। तो भगवान जी बोल रहे हैं ये जो माया क्या होता है, भ्रम होता है ना। माया का मतलब क्या है, ब्रह्म है ना। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं ये ब्रह्म है जो तुमको दिख रहा है सब, पर है, ये मैंने बनाया है। और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम आगे की रचना की शुरुआत करो। मैं तुम्हें इतनी बुद्धि देता हूँ, इतनी क्षमता देता हूँ कि तुम रचना करोगे, पर किसी से भी तुम्हारा लगाव नहीं रहे। हम रचना करते हैं क्या, हम अपने बच्चों को पैदा करते हैं, कितनी ज्यादा लगाव होती है ना हमारे हमारे लिए। तो हमारे बच्चे सबसे बड़ा धन होता है कि नहीं। पर सोचे ब्रह्मा जी ने तो इतनी बड़ी रचना की है, इतने जनों को जन्म दिया है, पर कृष्ण भगवान जी बोले कि तुम्हारे अंदर तुम्हारी इंद्रियों का अच्छे से काबू में है, दिमाग अच्छे से काबू में है, मन भी एकदम साफ है, शुद्ध मन से तुम ये पूरी रचना कर रहे हो, और तुम्हारा किसी से भी लगाव नहीं है, किसी से भी मन नहीं मिलता तुम्हारा। ऐसा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, और तुम अभी यहाँ से अपनी रचना चालू करो। तो ऐसा कृष्ण भगवान जी ने ब्रह्मा जी को वरदान दिया, क्योंकि अभी ब्रह्मा जी को तो कुछ भी नहीं मालूम था ना क्या करना है। तो अभी कृष्ण भगवान जी ने उनको पूरा संकेत दे दिया कि तुम्हें रचना करनी है। तो वो भी देखिएगा आगे आता है, इधर ये इतना ही है, 4 श्लोका में यही बोल रहे कृष्ण भगवान जी कि मेरी सारी लीलाएं तुम जानोगे, है ना। तुम मेरे बारे में जानोगे, मेरा रूप, मेरा स्वरूप, मेरा मन, मेरी इंद्रियां, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने बहुत हजारों साल तप किया है, बिना किसी स्वार्थ के तप किया, सिर्फ 2 ध्वनि से तुमने तप कर लिया, पूरे विश्वास के साथ तप किया। तुम्हें वरदान दिया जाता है कि तुम्हारे हृदय और दिमाग में सारे वेदास है, सारे उपनिषद, सारे ग्रंथ, सारे जो हमारे है ना, हम ग्रंथों के हिसाब से जो नियम कानून है वो सब तुम में समा गया है। तुम्हारा किसी से लगाव नहीं है, और तुम आगे की रचना करोगे। इतना इस 4 श्लोका में बोल दिया कृष्ण भगवान जी ने। अब आगे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हम भागवतम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अब कृष्ण भगवान जी तो बोल के चले गए। अब ब्रह्मा जी सोचे कि ठीक है अब मैं क्या रचना करूं, है ना। तो कृष्ण भगवान जी जो सोचते थे वही ब्रह्मा जी के दिमाग में आ जाता, और ब्रह्मा जी वैसे ही करते। तो कृष्ण भगवान जी ऐसे ब्रह्मा जी को सारे संकेत करते थे कि अब तुम्हें ये रचना करनी है। तो ब्रह्मा जी नए नए इस काम में, बहुत सारी गलतियां भी हुई उनसे। तो है ना, ये ऐसा नहीं कि गलतियां सिर्फ हमसे होती है, ब्रह्मा जी से भी गलतियां हुई। फिर वो आता है, धीरे धीरे आता है, जब है ना ब्रह्मा जी रचना करना स्टार्ट करते हैं, तो उनका जैसे भाव था और जैसा समय था वैसी रचना होती गई। आप समझ रहे हैं? जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जो हुए तो उसमें बने ज्ञानी महान संत, और जो सांझ पड़ी जो हुई रचना हुई, उसमें हुए सब वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, आत्माएं, भूत प्रेत। इसलिए हम है ना सांझ पड़ी दिया करते हैं, ताकि वो जो दिया क्या है, वो एक दिव्य शक्ति है। वो हम असल में तो है ना, हमारी जो दूसरी दिव्य शक्ति, उन सबको हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी रक्षा करे, जो है ना भूत प्रेत जो आत्माएं हैं, उनसे हमें दूर रखे, है ना। तो ये सब आता है ना भागवतम की, जैसे जैसे उनके विचार हुए वैसे वैसे रचना होने लगी। फिर एक समय ऐसे भी आता है कि ब्रह्मा जी को थोड़ा मोह हो जाता है, और जब वो मोह हुआ तब औरत का जन्म हुआ, औरत बनाई उन्होंने। फिर कृष्ण भगवान जी आए और कहे कि ये शरीर तुम त्याग दो, क्योंकि तुम्हारे में मोह आ गया। तो ब्रह्मा जी सोचे बिना वो शरीर को त्याग देते हैं, और फिर से वो तप करते हैं, और फिर कृष्ण भगवान जी उनको एक नया शरीर देते हैं। तो ये सब है कि जो हमको गीता में सिखाया जा रहा है ना, जो कृष्ण भगवान जी हमें सिखा रहे हैं, वही उनका स्वरूप है, वही उनके सारे चरित्र हैं, वैसे ही है कृष्ण भगवान। तो जो
आम इंसान अगर वो सारे गुण में अव्वल नंबर आता है तो वो कृष्ण भगवान जी की परछाई हो जाती है। समझ रहे तो है ना, ये है ब्रह्मा जी की भी स्टोरी, जहाँ पे ब्रह्मा जी ऐसे ही ब्रह्मा जी नहीं बन गए, उन्होंने बहुत तप किए, उन्होंने कृष्ण भगवान जी को बहुत मनाया, और उनके हर एक बात ऐसे ही सुनते हैं, किंतु परंतु कुछ भी नहीं कहते, जैसा कृष्ण भगवान जी ने कहा कर डालो। तो वैसा होता, हमको भी वैसा सीखना चाहिए कि जो हमें बनाए हैं, जो हमसे बड़े हैं, हमें उनकी बात सुननी चाहिए। कोई कोई लोग बहुत बहस करते हैं ना, क्यों सुने, क्या करें, आप जो बोले उस जरूरी नहीं है, सही है गलत है। तो थोड़ी उसमें क्या होता है, तब करने से हमें शक्ति आती है, सही विचार आता है ना। बहुत फर्क है। आप है ना देखिएगा, जो इंसान है ना, ये पाठ पूजा क्या है, ये पाठ पूजा ऐसे भगवान के नाम से भागते हैं कई लोग, वो सबको नहीं भागना चाहिए। ये क्या है, भगवान एक दिव्य शक्ति है, अच्छी शक्ति है, पॉजिटिव शक्ति है जो हमारी रक्षा करती है, और एक नेगेटिव शक्ति है जो हमें तकलीफ पहुंचाएगी, हमारा बुरा करेगी। तो हम ये जो पॉजिटिव शक्ति है उसको मनाते हैं। हमारे पूर्वजों ने, बहुत ज्ञानी लोगों ने नाम दे दिया भगवान का। तो बस यही है भगवान, और तो कुछ नहीं है भगवान। उसको एक स्वरूप दे दिया, आकार दे दिया, ताकि आम इंसान समझ पाए, अंतर समझ पाए। ऐसी दिव्य शक्ति बोलेंगे तो सब है ना ऐसी बावले के जैसे उधर उधर देखेंगे, होती क्या है दिव्य शक्ति, है ना। हमको कुछ देखना को चाहिए, प्रूफ चाहिए। इंसान का ऐसा स्वभाव है, जब तक कुछ दिखे नहीं ना उस पे यकीन नहीं करता है कि नहीं। बहुत आम चीज है तो, कि हमको दिखना चाहिए पहले, तब हम उस पे जाके विश्वास करेंगे, उसको कुछ भी है नहीं मानेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हमारे जो पूर्वज है, जो महान बहुत ज्ञानी ज्ञानी लोग, उन्होंने स्वरूप दिया, आकार दिया, एक रूप दिया, ताकि आम इंसान उसको समझे, उस पे विश्वास करे, चमत्कार देखे। तो ये होता है, दिव्य शक्ति है जो अच्छी शक्ति है, शुद्ध है, उसके मन में कुछ नहीं है। ऐसी शक्तियां हैं हमारे आसपास घूम रही है। अभी देखिए आसपास सब कुछ है, दिव्य शक्ति भी है, बुरी भी है। आप जिसको बुलाओगे वो ही आएगा ना। अपने ही घर में देख लो, अगर हम अपने परिवार से प्रेम भाव नहीं रखेंगे, आप चुप रहोगे, किसी से बातचीत नहीं करोगे, आओगे खाओगे पियोगे अपने कमरे में चले जाओगे, तो आपका कैसा रहेगा रिश्ता, कैसा रिश्ता रहेगा, है कि नहीं। एक घर में रहते हुए अनजान के जैसे ही तो रहोगे। हम क्यों साथ में बैठते हैं, ताकि हमारा आपस में प्यार बढ़े। हम क्यों एक दूसरे बात करते हैं, ताकि हम एक दूसरे को समझें। तो वही तो हुआ, जो चैंटिंग करते हैं, हम हमारा दिव्य शक्ति से अपना है ना रिश्ता बढ़ा रहे हैं, प्रेम भाव बढ़ा रहे हैं, उनसे कनेक्शन बना रहे हैं। सब कुछ है हमारे आसपास। हम किससे क्या, मतलब कैसे आप रिश्ता किससे साथ जोड़ना चाहते हो, वैसे ही होगा ना। दुनिया में कितने लोग हैं, सबके साथ थोड़ी अपना रिश्ता होता है, सबके साथ थोड़ी बातचीत होती है। जिसके साथ मन मिले उसी से होती है कि नहीं। तो वही है बस, भगवान का नाम लेना, बोलने से सब भागते हैं, जरूरत नहीं है। वो तो तुम एक अच्छा कर रहे हो ना, खुद के लिए अच्छा कर रहे हो, किसी और का कुछ अच्छा नहीं होगा। कोई एक अच्छी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी रक्षा करेगी, बस। बहुत सिंपल है। उसके लिए इतना डरने की भी जरूरत नहीं, भागने की भी जरूरत नहीं। बोलेंगे अभी तक हम बुढ़े थोड़े हुए हैं जो भगवान का नाम ले, अरे बुढ़े होके थोड़ी भगवान का नाम लेते हैं। जन्म से ही बच्चों के अंदर आदत डालनी चाहिए कि वो भगवान का नाम ले, उनको समझाना चाहिए कि क्या है भगवान का नाम लेना, ताकि हमेशा तुम्हारी कोई रक्षा कर रहा है, तुम्हारा ध्यान रख रहा है ना। बहुत बुराई तो बहुत ज्यादा है, हम लोग वैसे भी कलयुग में हैं। वो भी दिख ही रहा है कि हम कलयुग का एक एक पड़ाव बहुत तेजी से है ना चढ़ रहे हैं। घोर कलयुग आता जा रहा है। कोरोना ने तो बता ही दिया कि तुम कैसे है ना घोर कलयुग में एक एक कदम बढ़ते जा रहे हो। अब कोई कोई लोग तो इतने व्यस्त हैं उनको दिखता भी नहीं है। पर थोड़ा सोचिए कि कितना घोर कलयुग हो रहा है, तो ऐसे में कोई तो शक्ति हो ना जो हमारी सबकी रक्षा करे, परिवार की, हमसे जुड़े हुए हर इंसान की। तो ये सब चैंटिंग से यही होता है।
चैंटिंग क्या है, गीता के सारे जो श्लोका है सब महामंत्रास है, क्योंकि वो खुद कृष्ण भगवान जी के वचन है, कहीं भी और पाए नहीं जाते। भागवतम में ये 4 शब्द श्लोका है, बाकी सब कहीं भी नहीं है भगवान जी के वचन। किसके हैं वचन सारे? उनके बहुत बड़े भक्तों के, परम भक्तों के वचन है। तो अंतर है ना, एक तो भगवान के खुद के वचन और उनके भक्तों के वचन, दोनों में अंतर है ना। तो इसलिए गीता के श्लोका को महामंत्रा कहा जाता है, इसलिए गीता को हमारा परम, है ना, क्या बोलते हैं उसको, ग्रंथ कहा जाता है। तो उसके शब्द बोलने से आप जब उच्चारण करते हो, आप क्या दे रहे हो सृष्टि को? आप पॉजिटिव वर्ड्स दे रहे हो। तो आपको फिर क्या मिलेगा वापस? पॉजिटिविटी। हम जो देंगे हमको वही मिलेगा। ये तो बहुत ही आम ना नियम है, जो आप बोलते ना, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। सीधी सी बात। जितना ज्यादा उच्चारण करोगे आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो इसके लिए इस मामले में स्वार्थी बनना चाहिए, खुद के लिए स्वार्थी बनना चाहिए, अपने आजू बाजू में के लिए स्वार्थी बनो, ज्यादा से ज्यादा गीता के श्लोका के उच्चारण करो, ताकि आपको भी वापस पॉजिटिविटी मिले, अच्छाई मिले, शुद्धता मिले, है ना। बहुत अशुद्धता है आजू बाजू, बहुत ज्यादा है ना, दरिद्रता है, क्लेश है, झगड़ा है। तो इन सब से बचने के लिए हमें इसका उच्चारण बहुत 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 करना चाहिए। तो हमने आज जान लिया कि हम ये 4 श्लोका क्या बोलते थे। हमारी क्लास अभी खत्म हो रही है, हम फिर से सोमवार को मिलेंगे। चैंटिंग जरूर से करना, भूल मत जाना, है ना, बहुत सारी चैंटिंग करिएगा। बहुत जय बहुत श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय थैंक कृष्ण यू। मैम। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री श्री कृष्ण दीदी। कृष्ण। श्री कृष्ण। धन्यवाद बहुत बहुत, हाँ इतना बीना बढ़िया आप दीदी। समझाए, हाँ, बहुत बढ़िया समझाए। थैंक आज यू बहुत दीदी। अच्छा बीना हाँ दीदी। बहुत अच्छा समझाए। थैंक यू पिंटू सर। है। हाँ।